जय हिंद साथियों, महाकौशल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच। जी हाँ दोस्तों, पटना बीपीएससी की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त से शुरू हो रही है। और जैसे कि आपको पता है, ये जो परीक्षा होगी ओ एम आर सीट पर होगी, यानी ऑफलाइन होगी। जिस प्रकार से पहले हम या फिर नीट में ओ एम आर सीट होती है, ओ एम आर सीट पे गोला हमें फिल करना पड़ता है, ब्लैक करना पड़ता है, उसी प्रकार ये जो परीक्षा होगी वो ओ एम आर सीट पर होगी। इसमें 4 लेयर सिक्योरिटी है। 1-1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पहुंचना पड़ेगा। जैमर लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक अपडेट होंगे, हस्ताक्षर स्कैन होगा, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो बहुत शानदार ढंग से इस परीक्षा को बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। साथियों, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, ओ एम आर सीट बेस्ड होंगे, मतलब ओ एम आर सीट में होंगे। साथियों, मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश में इसी प्रकार जितनी भी परीक्षा हैं वो ओ एम आर सीट पर ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि अभी हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था और ग्वालियर का जो एनआरआई कॉलेज है, भाजपा के कुछ कुशवाहा करके विधायक हैं, उनके कॉलेज में किस प्रकार से घपला हुई, घोटालेबाजी हुई, 15-15 लाख का मुद्दा आया। साथियों, ऑनलाइन में जी हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कहीं न कहीं कि ये कुछ न कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक प्रकार से जैसे अभी देखना, पुलिस के एग्ज़ाम में कोई विद्यार्थी था, वो एग्ज़ाम देने गया, जब उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ तो वो 3 मंजिल से कूद कर भाग गया, फिर बाद में पकड़ा गया। मतलब कहीं कहीं सिक्योरिटी ब्लीचिंग होती है ऑनलाइन में, जबकि ऑफलाइन में अपेक्षाकृत कम होगी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें वही स्टूडेंट, वही विद्यार्थी ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम दे पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बायोमेट्रिक होंगी। तो सारी चीज़ें, उसको थंब लगेगा, आई स्कैन लगेगा, और ओ एम आर सीट में जब वो गोला फिलिंग करेगा तो उसकी ही उपस्थिति होगी, क्योंकि किसी और को वो कंप्यूटर का एक्सेस दे नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो वो बैठ ही नहीं रहा, ओ एम आर करेगा। तो साथियों, मुझे भी लगता है कि नीट की तरह ही जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हैं वो ओ एम आर पर ही होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं लेनी चाहिए। और मुझे एक चीज़ और कहना है कि आप देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, चाहे आप एमपीपीएससी देख लो, यूपीएससी देख लो, या फिर नीट देखो, ये देश की सबसे बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है ना। यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, ये सब ऑफलाइन होती हैं, ओएमआर सीट में ही होती हैं। तो भाई, मध्य प्रदेश में भी जितना भी एग्ज़ाम है, जो भी सरकारी भर्ती हैं, जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा, वो भी आप ओएमआर सीट पर ही कराइए। और मेरी तो एक और राय है भाई, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर सरकार इस पर विचार करें कि परीक्षा ऑफलाइन एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, चाहे पूरे देश में हो। क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जो भी सरकार हो, क्या उसमें उसमें इतनी क्षमता नहीं है? इतना बड़ा भारत महान है, इसमें एक दिन में, एक ही शिफ्ट में, एक बार में क्या एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते? आप लोग ही बताइए कमेंट करके। इन लोग चुनाव कैसे हो जाता है, एक ही शिफ्ट में हो जाता, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता, सब कुछ हो जाता। तो क्या एक एग्ज़ाम ये स्वच्छता से नहीं करा सकते, बिना घोटालेबाजी घपलेबाजी से? साथियों, मैं ये भी न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, पटना की ये बीपीएससी, आपको पता है बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती हो रही है। तो मैंने इसको पढ़ा, रीड का, बहुत बढ़िया लगा कि ओएमआर सीट पर हो रहा है और बायोमेट्रिक जांच होगी। जिस प्रकार ऑनलाइन बायोमेट्रिक जांच होती है वैसा तो होगा, पर कंप्यूटर का एक्सेस जो ग्वालियर में हुआ था कि बैठा था स्टूडेंट, एक्सेस कोई और सॉल्व कर रहा है, पर ये तो नहीं होगा। ओएमआर सीट पर जो बैठेगा वही सॉल्व करेगा, और वही बैठ पाएगा जो बायोमेट्रिक वो सही होगा, बायोमेट्रिक जांच उसकी सही होगी, वही एग्जाम में बैठेगा। साथियों, एक और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि बहुत बढ़िया तरीके से 24 अगस्त से शुरू हो रही है परीक्षा। तो जो भी विद्यार्थी इसमें बैठ रहा, उसको अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे। तो साथियों, यही न्यूज़ थी। तो कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सजेशन है, क्या ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए और पूरे देश में या पूरे प्रदेश में एक ही शिफ्ट में, एक ही बार में, एक ही दिन में एग्ज़ाम होना चाहिए? आपकी क्या राय है? तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे जो भी हो तो सब्सक्राइब करना। साथियों, इसको मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक बात और कही गई है कि अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे प्रश्न पत्र। देखिए, होता क्या है साथियों, अभी तक एक केंद्र अध्यक्ष होता है, वही उसके कमरे में खुलता है
जो पेपर का क्या कहना चाहिए, सील बंद जो लिफाफा होता है जिसमें पेपर आते हैं, वो केंद्र अध्यक्ष के कमरे में ही खुलते हैं। लेकिन अब बीपीएस ने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें कि जो ओएमआर सीट का बॉक्स होगा या प्रश्न पत्र का जो भी बॉक्स होगा वो अभ्यर्थियों के सामने और अभ्यर्थियों के ही कमरे में खोला जाएगा। बक्सा की सील भी वहीं टूटेगी और बक्सा जब फिल होगा, मतलब ओएमआर सीट जमा हो जाएगी, तो वो कमरे में ही, मतलब किस लैब रहती है ना दोस्तों, अलग अलग लैब, तो उसी लैब में उस बक्से को ओएमआर सीट फिल करके पैकिंग करी जाएगी, पूरी सील ठोकी जाएगी। वो केंद्र अध्यक्ष की पर्सनल रूम में नहीं जाएगा और वहीं से फिर आयोग के लिए चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें लगी साथियों, आप इसको रीड कर सकते हैं। एक बात और है यहाँ पे जो मौका है, बीपीएससी केवल 3 बार ही शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी को मौका देगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ थी जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। साथियों आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और फिर एक बार कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जो हो नया होगा वो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।